गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी ये समुद्र में जा रहा है पोलावरम के बाद। उसके लिए कोई विवाद नहीं हो रहा, चर्चा नहीं हो रही। पर हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, तुलाना मला घाल कुत्र्याला। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन ने एक प्रकार से हमारे जीवन को पूरी तरह डिस्टर्ब किया है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, अगर परिस्थितियां ऐसी होती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लगभग वो आ गया है। और इसलिए इस स्थिति को कैसे बदलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अहम एजेंडा है। और इसलिए सेव द अर्थ जो कॉन्क्लेव है, इसकी जो सेकंड एडिशन है, उसमें आप सब लोग जो सम्मिलित हैं, उनको देश की जनता तक, आखिरी व्यक्ति तक ये जो हमारा संदेश है उनको पहुंचाना है। इस असर पे जो इस विषय में जो बातें हो रही हैं, उसमें जो बातें हैं उसमें कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं। एक तो अनियमित वर्षा। हमें समझता कि जब धूप पड़ती है तो बरसात आती है, ओले पड़ रहे हैं। हमारा पूरा एग्रीकल्चर क्रॉप उध्वस्त किया। अभी महाराष्ट्र में हुआ, देश में भी हुआ है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण पर्यावरण का जो समतोल था वो बिगड़ गया है। अनियमित वर्षा के साथ साथ बाढ़, कितने सालों से हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे बाढ़ में कितना हमारा नुकसान हो रहा है। आज एक प्रकार से आप अगर जाएंगे तो हमारे विशेषता ग्रामीण क्षेत्र में एक बाढ़ के कारण उन गांवों का, वहाँ के लोगों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसलिए क्या हम बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या पानी को, जैसे हमारे पास पावर ग्रिड है, नेशनल हाईवे ग्रिड है, वैसा वाटर ग्रिड नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा कि मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 49 रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के डीपीआर हमने तैयार करके रखे हैं। कुछ अभी शुरू भी हुए। और मुझे खुशी है कि करीब 27 ऐसे झगड़े थे जो करीब 40-45 साल से राज्यों में चल रहे हैं पानी के कारण। तो जब मैं मंत्री था, ये सामने बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाता था और दरवाजा बंद करता था। और मैं कहता था कि जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, झगड़ा नहीं मिटाओगे, मैं दरवाजे नहीं खोलूंगा। और आपको ताज्जुब होगा कि 27 में से 17 झगड़े मैंने निपटा दिए। हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, इनके लगभग, जिसके कारण हिमाचल के, उत्तराखंड के अनेक प्रकल्प क्लियर हुए। आज भी ये जो पानी है, क्या ये यमुना का जो एक्सेस वाटर है, क्या राजस्थान के रेगिस्तान तक हम नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आज हमारे यहाँ गंगा से कावेरी, यानी गंगा में जो एक्सेस वाटर है वो कावेरी तक हम ले जा सकते हैं। अभी केन बेतवा का मेरे समय प्रोजेक्ट हमने क्लियर किया था, उसका काम शुरू हुआ है। और वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो ये दुष्कालग्रस्त बुंदेलखंड है, उसका पूरा जीवन बदल सकता है। एक आंध्र प्रदेश में पोलावरम करके डैम को अनुमति देकर शुरुआत करने का मौका मुझे मिला। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो अब लगभग पूरा होते हुए, अड़चनें तो खूब आती है। इसमें जो सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। पर आज स्थिति ऐसी है कि गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी ये समुद्र में जा रहा है पोलावरम के बाद। उसके लिए कोई विवाद नहीं हो रहा, चर्चा नहीं हो रही। पर हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, तुलाना मला घाल कुत्र्याला। यानी तुझे भी नहीं मिला तो भी खुशी है, मुझे भी नहीं मिला तो भी खुशी है, कुत्रे को डाल दो और खुशी है, पर तू भी नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा।
इस प्रकार से पोलावरम में 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है। तब मैंने 2 प्रोजेक्ट तैयार किए थे कि गोदावरी में जो एक्सेस पानी आता है, जो डायरेक्ट महानदी से छत्तीसगढ़ होकर, महाराष्ट्र होकर, इंद्रावती से लेकर, गोदावरी से लेकर धीरे धीरे मिलकर एक वहाँ कालेश्वर डैम बना हुआ है, अभी उसके कुछ प्रॉब्लम आए हैं, और उसके बाद गोदावरी आगे आती है। अब जो वैनगंगा है जो महाराष्ट्र में बहती है, उसमें एक्सेस वाटर है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने योजना की कि वैनगंगा का पानी नीलगंगा यानी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट करके पूरे विदर्भ से लेके जाना, तो स्टेट के अंदर में रिवर कनेक्टिविटी, नदी जोड़ प्रकल्प। अब इस प्रकल्प में योजना ये थी कि गोदावरी का जो एक्सेस वाटर है, गोदावरी का पानी ये पेनार में लेना, पेनार का पानी कृष्णा में लेना, और कृष्णा का पानी कावेरी में लेकर कावेरी अप टू टेल एंड ऑफ तमिलनाडु लेके जाना। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी का झगड़ा ही नहीं रहेगा। मैंने कर्नाटक के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाकर जब बताया, दोनों खुश हुए। मैंने बोला पानी के लिए क्यों झगड़ा करते हो, आज ये कावेरी का पानी जो है इसमें हम लाकर आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और ये टेल एंड टू कन्याकुमारी, ऐसे 49 प्रोजेक्ट्स हैं। और अब बाद में मेरे मन में आइडिया, जब मेरे पास ये मंत्री खाता भी डिपार्टमेंट नहीं है, कि हम जब बड़े बड़े 140 मीटर के और कम से कम 15-20 मीटर खोल ऐसे बड़े बड़े जब कैनाल बनाएंगे, तो जो मिट्टी निकलेगी तो उससे दोनों बाजू में रोड बनाएंगे उसी मिट्टी के, तो रोड की कनेक्टिविटी सस्ते में हो जाएगी, और पानी एक रीजन का पानी दूसरे रीजन में जाएगा, तो पानी का भी नेटवर्क खड़ा होगा। हमारे यहाँ अगर हमने बाढ़ को रोका तो कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सूखा जो है, जिसके कारण हमारे विदर्भ में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और आज मैं आपको नम्रतापूर्वक कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हूँ, और मुझे 17 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, अभी मैं डॉक्टर लगाता नहीं हूँ, और उसमें से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। और आशीष जी को पता है, ये भी हमारे 25 साल पूरे हुए जिस एनजीओ में हम काम करते हैं। हमने NHI से 1000 तालाब बनाए हैं। ये पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बने, तो उनकी 350 एकड़ जमीन जो इरीगेटेड थी वो 3500 एकड़ हुई। और ये किरणताई महल्ले यहाँ बैठी है अमरावती से, ये अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट में खानपान पट्टा है, खारा पानी है। और ये मूर्तिजापुर वगैरह के एरिया तक वो पानी का जो वाटर कंजर्वेशन हुआ, तो कुएं में मीठा पानी आया। तो हमने एक कंसेप्ट लाया था कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। ये बुल्ढाना से अजिंठा का एक रोड हमने बनाया NHI ने। हमने नदियों का खोलीकरण किया, जो मिट्टी लगती थी रोड में उसमें तालाब किए, और इसी प्रकार से इतना पानी का कंजर्वेशन हुआ कि वहाँ इतना जो जमीन में पानी का स्तर था वो इतना ऊपर आया कि वहाँ से 17,000 धनगर कम्युनिटी यानी ये जो भेड़ बकरी का पालन करते वो कम्युनिटी के लोग माइग्रेट होते थे, उनका माइग्रेशन बंद हुआ। भारत सरकार में आशीष जी जिस पार्टी के मंत्री है उसी के मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, आयुष्य मंत्री। और मैंने उनको पूछा कि प्रताप राव कैसा चल रहा है? बोले आपने इतना पानी ला दिया कि हमारे यहाँ मक्के के 3-3 क्रॉप ले रहे, अब किसान बहुत खुश है, इनकम बढ़ गया है, गांवों की समृद्धि हुई है, अब चिंता की कोई बात नहीं रही है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन है। हमने बुल्ढाना जिला में पूरे विदर्भ में इतने प्रकल्प किए, इतने नदी नालों का खोलीकरण बंदीकरण किया, हजारों प्रकल्प किए। अब 25 साल पूरे हुए, तो अभी 18 तारीख को मई को नागपुर में हमारे 25 साल का कार्यक्रम है, और पानी में काम करने वाले लोगों को हमने बुलाया। उस दिन पाशा जी आप भी आइए, उस दिन आमिर खान
फिल्म एक्टर, नाना पाटेकर, वो भी फिल्म अभिनेता, और मकरंद अनासपुरे, ये तीनों पानी में काम करते ही अतिथि हैं। और हमने विदर्भ के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, एमएलए, एमपीस को बुलाया कि आपके गांव में अगर ये काम करोगे तो आपका गांव समृद्ध और संपन्न होगा। तो ये पर्यावरण के लिए एक तरफ बाढ़ की समस्या से मुक्ति और दूसरी ओर जमीन की रक्षा करते हुए वाटर कंजर्वेशन, ये हमारी पर्यावरण को बहुत बड़ी उपयोगी बात हुई।